Good afternoon, dear students. Today we are going to start our chapter 3, that is equation of a matrix. Now we shall discuss, before studying this word characteristic equation, we shall discuss what is the characteristic matrix, what is the characteristic polynomial, and what is the characteristic equation. Characteristic matrix. Let A be a matrix of n square matrix and lambda be some scalar, then the matrix A minus lambda I is called the characteristic matrix. यहाँ कहने का क्या मतलब है? Characteristic matrix, what is characteristic matrix? Let A be an n square matrix, then the characteristic matrix A is defined as A minus lambda I. Just for example, look here कि मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एक A मैट्रिक्स, इसमें से मैं लैम्डा आई क्या होएगा? लैम्डा 0 0 लैम्डा A माइनस लैम्डा आई कर दो, दैट इज 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस 0 4 माइनस 0 5 माइनस लैम्डा. तो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. फिर हमारे पास एक और टर्म आती है, वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इट इज़ नथिंग A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट. फिर तीसरी टर्म आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो कुछ नहीं होती, वो A माइनस लैम्डा ई इक्वल टू आप 0 पुट कर दो, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो और 0 पुट कर दो. ये आपको ये आगे बताएगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? लेट A बी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट A बी एनी n square matrix, then characteristic equation is defined as A minus lambda is equal to 0. This remark is very much important. This is short trick. अगर आपको characteristic equation निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस A डिटर्मिनेंट, वेयर ट्रेस द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसका फॉर्मूला होगा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 A2 A33, these are the cofactors, और वी कैन से माइनस ऑल्सो एंड माइनस ए डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस से आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और द आइगन वैल्यूज? ए एक मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर मैट्रिक्स, देन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो हमें स्केलर्स मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स. और स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज पहले ये पढ़ लो. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट रूट्स, आइगन वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज. स्पेक्ट्रम क्या होता है? सेट ऑफ दीज लेटेंट रूट्स, आइगन वैल्यूज और प्रॉपर कॉलम इज ऑन अ स्पेक्ट्रम. और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें बातें क्लियर होती जाएंगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट दिस बी द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. जस्ट लुक. तो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2 माइनस 1 1 1 2 3 माइनस 2 1 2. ये एक मैट्रिक्स है, लेट इट बी ए. सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. पहले मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिख देती हूँ, डायरेक्ट ही दूँ. 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 1 3 2. अब ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? कुछ नहीं, बस इसका डिटर्मिनेंट लिख दो. इसका डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रहेगा. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके. मैं डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऑपरेशन लगा के सॉल्व करूँ तो ईजी हो जाएगा. कॉलम 2 पे ऑपरेशन, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तुम्हारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 0 5 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1 3 2 माइनस लैम्डा. मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देती हूँ, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंड करी 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 1 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू 5 माइनस लैम्डा. इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर.
इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेट्स सी आवर एग्जांपल 2। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास ये। लेट्स सी आवर एग्जांपल 2। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। तो अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस A डिटरमिनेंट। इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस होएगा हमारे पास 18। A11 निकालते हैं। A11 होएगा 21 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 50, सॉरी 5। A22 क्या आएगा 24 माइनस 4 दैट इज 20। A33 क्या आएगा 56 माइनस 36 दैट इज 20। इन तीनों का सम करना है दैट इज 45। ये है A11 प्लस A22 प्लस A33। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट निकाल देती हूँ। 8 21 माइनस 16 प्लस 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 2 24 माइनस 5 40 माइनस 60 प्लस 20 दैट वी गेट 20। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास 20। सॉरी 0 आ रहा है 0। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फाइनल लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा। लैम्डा कॉमन लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज़ निकालने हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। एक तो आ जाएगी 0 और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 15 3 और यहाँ से थी 0। तो तीन वैल्यूज़ को हमें स्पेक्ट्रम में लिखना है। दिस इज योर स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। बाकी क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा। एक एग्जांपल क्यों बता देती हूँ। AHG 00 BF 0। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स दिख जाए, डायगोनल मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो आइगन वैल्यूज़ होती हैं ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। या हम थ्योरम भी पढ़ेंगे आगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। उसके डायरेक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ A B C लिख के कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 आप खुद कीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। क्या होता है हमारे पास ये टर्म, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर। ये टर्म क्या होती है। लेट अल्फा बी दी कैरेक्टरिस्टिक रूट। हम अल्फा मान लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है। लेट अल्फा बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ एन ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स। हम अल्फा मान लेते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसकी, एक एन ऑर्डर स्केयर मैट्रिक्स, सपोज ए की, ठीक है। देन देयर विल बी अ नॉन जीरो वेक्टर x such that ax is equal to lambda x, and here this x is called the eigenvector or the latent vector or the characteristic vector. अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज थ्योरम नंबर 1।
क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स कैनॉट कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन आइगन वैल्यू, कि एक आइगन वैल्यू से हमें पता है एक कैरेक्टरिस्टिक रूट बनेगा, एक आइगन वैल्यू से एक कैरेक्टरिस्टिक रूट बनता है। मैं आपको बता रही हूँ बात, अभी हम करेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा कि एक आइगन वैल्यू से एक कैरेक्टरिस्टिक रूट से एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बनता है। तो ये बोल रहा है मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर से एक आइगन वैल्यू बनेगी। ये बोल रहा है कि प्रूव करना है हमें कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक से ज़्यादा आइगन वैल्यूज नहीं दे सकता, मतलब इसकी दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ओके, थ्योरम नाउ स्टार्ट्स। लेट अस सपोज that there are two eigen values lambda 1 and lambda 2 of n order matrix A, एक n order matrix A के ऊपर, and x be the eigen vector, then by definition we get ax is equal to lambda 1 into x। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ax is equal to lambda 2 into x, this is our second equation। From first and second equation we get what we get, lambda 1 x is equal to lambda 2 x, and subtraction में जो lambda 1 minus lambda 2 is equal to x is equal to 0। Here x cannot be equal to 0 because eigenvector is non-zero। in the definition it is written that there is a non-zero vector, ये लिखा हुआ non-zero vector। तो इसका मतलब lambda 1 minus lambda 2 should be equal to 0, इसका मतलब lambda 1 is equal to lambda 2, मतलब इसकी एक ही corresponding vector होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, x is a characteristic vector of a square matrix, एक x वेक्टर है corresponding to A मैट्रिक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू है लैम्डा। ठीक है, तो kx एक वेक्टर होगा जो भी correspond करेगा A के, और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगेन वी हैव टू राइट दिस, लेट अस सपोज दैट there be eigen value lambda 1 lambda 2 lambda of n square matrix and x be the corresponding eigen vector, then by definition ax is equal to lambda x, pre-multiplying by k both sides, so we get a into kx lambda into kx। तो k एक corresponding vector होगा जो कॉरस्पॉन्ड करेगा ए के, और उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी ए, लेकिन उसका जो वेक्टर बनेगा वो के एक्स कॉरस्पॉन्ड करेगा लैम्डा। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट सपोज लैम्डा 1 लैम्डा 2, उनका प्रोडक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सो लेट अस सपोज दैट लैम्डा 1 से लैम्डा n be the eigen values, let us suppose that these be the eigen values। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कुछ आइगन वैल्यूज हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई जिसका इक्वेशन 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट -1 की पावर n लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा माइनस लैम्डा n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे सपोज हमारे पास एक इक्वेशन होती है x² - 5x + 6, इसके रूट्स आए 3 और 2, तो हम कैसे लिख सकते हैं x - 3 × x - 2। सिमिलरली हम इसका ऐसे ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a n माइनस लैम्डा 1 अप टू माइनस लैम्डा n, -1 कितनी बार आएगा n टाइम्स, सो यहाँ आ जाएगा लैम्डा 1 टू लैम्डा n। Now look at the example number 5. Find the characteristic vectors of a matrix this। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज तो हमें पता ही हैं, फिर भी हमें निकाल के दिखाने, सपोज a माइनस लैम्डा आई
1 माइनस लैम्डा 2 3 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 7 माइनस लैम्डा। फिर डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा माइनस 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे डायरेक्ट अब लिखो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 7। यहाँ को बताया था कि यही वैल्यूज होती है क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन में यूज होना है। अब इसके करस्पेंडिंग मैट्रिक्स हमें पता है एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये जो एक्स है वेक्टर है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स लैम्डा आई। तो एक ए हमें पता है क्या है, ए माइनस लैम्डा आई हमें पता ही है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब एक करके लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए, लैम्डा की पहले वैल्यू पुट कीजिए 1 व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 0 2 3 0 माइनस 5 2 6 0 0। इसको आपको रोइक्लन फॉर्म बनानी होती है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको लिख दो x1 x2 x3। यहाँ से 6x3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x3 इज इक्वल टू 0 माइनस 5x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 और 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएंगी x2 भी 0 है, सॉरी x3 तो 0 है ही, यहाँ से मिल जाएंगे x2 भी 0 है, x2 0 है, x3 0 है और x1 हम मान लेते हैं k है। हमारे पास वेक्टर बन जाएगा k 0 0, k को आप बाहर निकाल दो 1 0 0। ठीक है, 2 के मान लो तो 2 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे जब लैम्डा इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, इसको आप 11 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो तो ये रो इक्वलन बन जाएगी 1 1 और फिर रो इक्वलन में लास्ट 0 तो ये रो इक्वलन बना दीजिएगा। इसको नहीं समझ आया, देखो बेटा यहाँ पे क्या देखिए, ये था 5 2 3 0 0 2 0 0 11। मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, रो 2 प्लस हाफ ऑफ रो 2। सिमिलरली रो 3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, हाफ ऑफ 11 ऑफ रो 3। बन जाएगा 5 2 3 0 0 1 0 0 1। यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, इक्वल टू 0 0 0। अब मैं रो 3 पे ऑपरेशन लगा सकती हूँ, रो 3 माइनस रो 2, यहाँ आ जाएगा 0। अब इसको मैं सॉल्व करें, यहाँ से मुझे पता लग गया कि x3 जो है हमारे पास 0 आएगा। फिर इक्वेशन बन जाएगी 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x3 पता है 0 है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। सपोज x1 को मैंने k मान लिया तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास -5/2 टाइम्स ऑफ k। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x ये और x3 0 है, k बाहर निकाल तो बन जाएगी 0 -5/2 और 0 सॉरी 1 -5/2 0। अब आप इसको यहाँ पर k के बजाय 2 के ले लेते तो यहाँ पर -5 आ जाता, तो उससे डजंट मैटर, ये आंसर भी आपको करेक्ट माना चाहिए। फिर तीसरा केस हम ले लेते हैं जब लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास 7 है। जब लैम्डा इज इक्वल टू 7 है तो यहाँ आ जाएगा -6 या -11, यहाँ 0 0 0 0 2 3 2। अब इसको x1 x2 x3 और यहाँ 0 0 0 रो एक्सलन बना लो, उससे कर लो, लेकिन इससे भी हो जाएगा। -6x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0 -11x2 प्लस 2x2 तो x3 इज इक्वल टू 0। लेट x2 इज इक्वल टू k, तो x3 आ जाएगा 11k/2 और x1 आ जाएगा -37k/2, तो x1 आ जाएगा 37/12। तो हमारे पास वेक्टर बन जाएगा 37/12, फिर बन जाएगा हमारे पास 1 और फिर बन जाएगा 11/2। एग्जाम्पल 6 इसी तरीके से आप इसको करना। सिमिलरली एग्जाम्पल 7, सिमिलरली एग्जाम्पल 8। बस एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, अगर सपोज यहाँ आइगन वैल्यूज
दो सेम आ जाए तो भी कॉरस्पॉन्डिंग 2 वेक्टर्स मिलेंगे या 1 वेक्टर मिलेंगे। अगर सपोज 3 3 आ जाए तो एक ही बार सॉल्व करके जो बनेगा वो। एग्जाम्पल 6 आप खुद कीजिएगा, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8। मैं आपको एग्जाम्पल 9 बताती हूँ जो थ्योरम से। प्रूव दैट 0 इज द लेटेंट रूट ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए इज सिंगुलर। कि हमें दे रखा है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका लेटेंट रूट होएगा 0। अगर लेटेंट रूट 0 तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन है प्रूव करनी है। तो सपोज फर्स्ट हम ले लेते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन हमने क्या ले लिया कि 0 इज दी लेटेंट रूट। 0 लेटेंट रूट है तो a माइनस 0 लैम आई। तो यहाँ से क्या इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब सिंगुलर है। अब सिंगुलर मान के चलो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस 0 आई। तो इससे पता लग गया कि वो कंडीशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम्पल 10, जो थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है बट वी विल सॉल्व है। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कि हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है जो है a माइनस लैम्डा आई, उसकी कोई कांस्टेंट टर्म, ये a माइनस लैम्डा आई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है ना, इसकी कोई कांस्टेंट टर्म जो होती है वो ये होती है। तो हम केस 1 ले लेते हैं। व्हेन a इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो a11, a12, a21, a22। फिर हमें इसका प्रूफ करना है कि लैम्डा आई माइनस ए, तो बन जाएगा लैम्डा माइनस a11, लैम्डा माइनस a22, a21, a12। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा माइनस a11 तो लैम्डा माइनस a22 माइनस a21 a12, लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 लैम्डा माइनस a22 लैम्डा प्लस a11 a22 माइनस a21 a12, लैम्डा स्क्वायर माइनस a11 माइनस a22 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये माइनस ट्रेस है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सिमिलरली फॉर ऑर्डर 3 ए हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, लैम्डा आई माइनस ए हो जाएगा लैम्डा माइनस a11, लैम्डा माइनस a22, लैम्डा माइनस a33, a21, a31, a12, a22, a13, a22। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये थोड़ा टिपिकल पड़ेगा लेकिन करना है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी, लैम्डा स्क्वायर माइनस a22 लैम्डा माइनस a33 लैम्डा प्लस a22 a33 माइनस a22 a23। ठीक है, जहाँ डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। a12 इससे एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास a21 a33 माइनस a31 a23। फिर हम a13 से एक्सपेंड करते हैं प्लस a13 a21 a22 माइनस a31 लैम्डा प्लस a31 a22। अब मैं इसको से मल्टीप्लाई करूँगी तो ध्यान से देखिए, लैम्डा क्यूब माइनस a11 लैम्डा स्क्वायर माइनस a22 लैम्डा स्क्वायर। फिर मैं लैम्डा वाले टर्म थोड़ी से आगे लिख रही हूँ, a11 a22 लैम्डा, नेक्स्ट माइनस a33 लैम्डा स्क्वायर प्लस a11 a33 लैम्डा। फिर इसको a22 a33 लैम्डा और कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में लिखती हूँ
A11 A22 A33, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस A22 A23 लैम्डा, यहाँ लिख देंगे प्लस A11 A22 A23, फिर इसको इससे A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A22 प्लस A13 lambda cube minus trace of A lambda square plus lambda into A11 A22 A33 माइनस 1 को क्यूब मतलब मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब आ रहा है. Now let's move to exercise 3.2, which is very small. We are going to finish in this video on. What is this term scalar polynomial? Polynomial क्या होता है? Polynomial एक टर्म होती है जिसके कॉम्बिनेशन में वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं. Polynomial एक टर्म होती है जिसके कोफिशिएंट्स और वो लिखे जाते हैं. तो a n x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, a नॉट, ये पॉलिनॉमियल है जिसमें a1 से a नॉट से a n सारे कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल्स. दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल रेशनल फंक्शन ऑफ x और पॉलिनॉमियल इन x और स्केलर पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ऑफ n इन x. बस समझ आई, ये क्या है? पॉलिनॉमियल है, इंटीग्रल रेशनल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल मान लो या कुछ और मान लो. अगर तो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज a की पावर n. सिमिलरली एन एक्सप्रेशन, ये तो बन गई स्केलर पॉलिनॉमियल. अगर हम इसको सिंपली इसको रिप्लेस कर दूँ a की पावर n x की पावर n से, a की पावर n माइनस 1 x की पावर n से, जहाँ पे a n से a नोट सारे मैट्रिसेस हैं तो उसको बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल अप टू a नोट. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n. और जहाँ पे a n जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसको ध्यान रखना, 0 मैट्रिक्स नहीं है. द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n ऑफ हाईएस्ट पावर इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट, कि a की पावर n का जो द कोफिशिएंट a पावर n ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x 0 था और यहाँ x n है. इस a की पावर n को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं. और ये सारी मैट्रिसेस ऑर्डर r की हैं. ओके, दिमाग पढ़िए, टू मैट्रिसेस पॉलिनोमियल आर इक्वल इफ एंड ओनली द कोफिशिएंट्स आर सेम. अगर इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है तभी वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स इक्वल है. नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. स्केलर मैट्रिक्स में था क्या था कि सारे कांस्टेंट हैं. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में क्या था? सारे मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स. The coefficients are all scalar matrices, then it is known as the scalar matrix polynomial. Just for example, ये होती है ना स्केलर मैट्रिसेस की सारे सेम है, 0 0 0, ये x की पावर n, सिमिलरली a की पावर n माइनस 1 अप टू a की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1. समझ आ गई तीनों चीज़ें. व्हाट इज स्केलर पॉलिनोमियल? स्केलर पॉलिनोमियल इट इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन a n से a नॉट in which these all are constant and these all are variables, and in matrix polynomial these all are matrices. In scalar matrices these all are scalar matrices. Next एक थ्योरम आ जाती है, A B and n order matrix over field. एक मैट्रिक्स है ओवर फील्ड f की फील्ड में है, तो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा एक अनदर मैट्रिक्स है, इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री n माइनस 1 है. ये प्रूव करना है एट मोस्ट डिग्री. इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं?
कोफैक्टर से। कोफैक्टर हमेशा n-1 होता है। सिंस कोफैक्टर of a minus lambda I is an n-1 order determinant, it is an ordinary polynomial of at most degree n-1. Repeating again, since cofactor of any element of a minus lambda I over field, then adjoint of a minus 1 is a polynomial of at most degree a minus 1. Then it can be written as, कुछ नहीं लिखना बस ये लाइन रखनी, because it is since the cofactor of the element of this, इसके cofactor जो होंगे, cofactor of this will be of at most degree n-1. इसको हम जैसे लिख सकते हैं b नॉट से b की पावर n-1 इंटू लैम्डा की पावर n-1 अप टू जो चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैलेले हैमिल्टन थ्योरम। इसका प्रूफ हम बुक से ही रीड करेंगे। हमें कैलेले हैमिल्टन थ्योरम भी कहती है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा। दैट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ठीक है, वो 0 के इक्वल है। वी हैव टू शो दैट ए सेटिस्फाई करता है इसको। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर एट मोस्ट फर्स्ट डिग्री इन लैम्डा, एट मोस्ट फर्स्ट डिग्री इन लैम्डा है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ दिस आर एट मोस्ट डिग्री n-1। n-1 में सेम लाइन लिखी हुई है ऊपर। adjoint of this can be of degree n-1 can be written as, इस वे में लिखा जा सकता है a into adjoint of a is equal to a determinant into I। तो ये लिख सकते हैं adjoint a minus lambda I, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब a minus lambda I की जगह ये पुट करना और adjoint of इसकी वैल्यू की जगह ये पुट करना और इसकी जगह ये। देखिए व्हाट विल हैपन हियर। ये सब पुट कर दिया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इन दोनों की कंपेयर कर दिया कोफिशिएंट की, कोफिशिएंट ही आ रहे हैं। फिर आपको a की पावर n से यहाँ मल्टीप्लाई, फिर a की पावर n-1 से आया, इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो इस तरफ 0 आ जाएगा और हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी और फिर ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करने आनी चाहिए कैलेले हैमिल्टन थ्योरम। आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाते। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई कैलेले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से हमें वेरीफाई करनी है। मैट्रिसेस है हमारे पास 1 0 2 0 -1 1 0 1 0। तो हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने अभी जस्ट सीखी है कि a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 2 ये हमारे पास ये बन गई। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से डायरेक्ट निकाल देती हूँ मैं। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस दैट इज 0 प्लस लैम्डा कोफैक्टर ऑफ दिस प्लस 1। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास बन जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फाइनल ये बन जाएगी। फिर हमें क्या बताना है, सॉरी यहाँ पे -2 आई भी आएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a क्यूब -2a प्लस 1। तो आपको a क्यूब और 2a तो निकालना आता ही है, तो इस a मैट्रिसेस का आप a क्यूब निकाल दीजिए और फिर यहाँ पुट कर दीजिए। हम साइड में a क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। 1 0 2 0 -1 1 0 1 0 1 0 2 0 -1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 0 -1 ये इसके रहा है। अब a क्यूब निकाल दीजिए, इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1
0 2 0 minus 1 0 0 2 0। कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ -1 आएगा। चेक करते हैं पर दोबारा, -1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -1 1 और यहाँ आ जाएगा 1। फिर अब यहाँ पे पुट कर दीजिए ए क्यूब की वैल्यू 1 0 2 0 -1 1 0 1 0 -2 0 4 0 -2 2 0 2 0 प्लस आइडेंटिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। देख लीजिए 1 + 1 2 -2 0। चेक कर लेना बेटा एक बार, मिस्टेक हुई थोड़ी सी, मतलब फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। हम कैलर हैमिल्टन थ्योरम इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल 2। ये हम एक मैट्रिक्स दे रखे हैं 0 0 1 3 1 0 -2 1 4। हम इसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a - लैम्डा = 0 कंप्यूट कीजिए। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस प्लस 2 तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -5 = 0। According to Cayley-Hamilton theorem, every matrix satisfies its characteristic equation। ए निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए। मैं निकालती हूँ ए स्क्वायर। -2 4 3 -5 14। यहीं पे मैं ए क्यूब, ये तो ए स्क्वायर है, यहीं पे मैं ए क्यूब निकाल देती हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। -3 4 15 -13 19 51। ये मेरे पास आ गया ए क्यूब की वैल्यू। अब कुछ नहीं, बस पुट करते जाइए। पहले ए क्यूब
-5a² plus 6 of a minus 5 minus 5 अभी को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे मैंने देखो गलती से ये पुट करना था, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करनी थी -2 1 4, तब मैं सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो हमारे पास अब बनेगा इक्वेशन -5, ये बन जाएगा 10, इधर से आ जाएगा -5, तो मतलब पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। फिर हमें इसका ए इन्वर्स निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फुल इक्वेशन को, हमारे पास बन जाएगा a² -5a प्लस 6 - 5a इन्वर्स। तो इसको इक्वल टू मिल जाए, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ए इन्वर्स बन जाएगा। a² की वैल्यू हमें पता थी, -5a की वैल्यू प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी जो मैं लिख रही हूँ। जीरो प्लस इस तरीके से आप केलर-हैमिल्टन थ्योरम के बाकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।